अस्सलाम वालेकुम। फैज़ भी गौवंश पर पाबंदी है तो ऐसा कि भैंस भी उसी ज़ात से आती है, मतलब गाय की इस ज़ात में शामिल है, तो भैंस या हेले की कुर्बानी जायज़ है क्या उसमें, क्योंकि अभी कुछ कर तो सकते नहीं है। मैंने सवाल किया गौवंश पे बहुत सारी जगह पाबंदी, मतलब गाय बैल या बछड़ा उसका जो होता है उसको जुबान नहीं कर सकते हैं। तो फिर ऐसी शक्ल में कि हम भैंस की कुर्बानी कर सकते हैं? तो देखिए, भैंस खाने के हद तक तो हलाल है, वो बिल्कुल एक अलग मसला, लेकिन क्या ज़बीहा में वो हलाल है? तो याद है कि बहुत सारे एल ने कहा हाँ और बहुत सारे ने कहा ना। मैंने ऑलरेडी इसके ऊपर एक वो किया है लेक्चर, एक क्लिप है अच्छा खासा बड़ा, ज़कात के मसले मैंने वो कहा था कि कुर्बानी में मेरी राय है कि जहाँ इजाज़त ही नहीं है किसी जानवर के ज़ुबाह करने की तो वो लोग कर ले। जैसा ना गाय ना बैल ना भेड़ ना बकरा ना बकरी, कुछ ही जात नहीं है, लेकिन भैंस की जात है, फिलहाल वो लोग भैंस ही कर दे, फिर वो एक अलग बात है। लेकिन आम हालत में मैं कहूँगा उसकी कुर्बानी ना दी जाए अगर की। तो कोई कहेगा फिर ज़कात में क्यों इसको शामिल किया जा सकता है? ज़कात में इसको एहतियातन शामिल किया जाता है अगर उसकी जिन से रहा तो। लेकिन ये बात हम कह सकते हैं, और ये बात जेनेटिकली या साइंटिफिकली आज कही जा सकती है कि भैंस गाय की जिन्स से नहीं है। जैसा कुछ जानवरों के जिन्स से होते हैं, उसी जेनेटिकल चेन से होते हैं, जिसके नतीजे में उसकी सबसे पहले दलील कि वो उसी जेनेटिकल चेन से होते हैं वो ये है कि उनके अंदर क्रॉस ब्रीडिंग भी होती है, तो उनकी चेन होती है। जैसा कुत्ता और भेड़िए में क्रॉस ब्रीडिंग होती है, तो ये एक हो गए जेनेटिकली, फिर मतलब एक दूसरे के साथ मिलने से बच्चे पैदा होते हैं उनको। गधा और घोड़े की क्रॉस ब्रीडिंग होती है, उससे क्या पैदा होता है? खच्चर पैदा होता है। खच्चर फिर औलाद नहीं दे सकता, याद रखिए, उससे बच्चे नहीं पैदा होते हैं, यही क्रॉस ब्रीडिंग से होता है। तो मतलब ये एक जिन्स हो गया, जेनेटिकली सेम लीने, मतलब ये चेन हो गई उनकी, क्रॉस ब्रीडिंग होती है। इसी तरह टाइगर और लॉयन की भी क्रॉस ब्रीडिंग होती है, उससे भी एक अजीब मखलूक पैदा होती है, लाइजर बोलते हैं उसको, ठीक है। तो वो बहुत ही बड़े होते हैं साइज में अंदर, तो ये क्रॉस होती है, तो ये एक हो गया जेनेटिकली। लेकिन गाय और भैंस में क्रॉस ब्रीडिंग होती ही नहीं, किसी भी जिन्स में नहीं होती था, कोई दर्जे में नहीं होती, तो एक जिन्स नहीं। सबसे पहले कलर में देखिए, अब दोनों मुख्तलिफ, सारी चीज़ों मुख्तलिफ है, याद रखिए, और उनकी ब्रीडिंग भी नहीं हो सकती, याद रखिए। जबकि बहुत सारे जानवर जो एक जिन्स के होते हैं उनकी क्रॉस ब्रीडिंग होती है, और गाय और भैंस में क्रॉस ब्रीडिंग नहीं हो सकती, कहीं भी साबित नहीं कि दोनों में होती है साइंटिफिकली। तो लिहाजा इससे पता चला कि ये एक जिन्स नहीं है। कुछ उलमा ने कहा था कि इसको एक जिन्स माना जाएगा, लेकिन ये उनकी राय है। खाने के हद तक जायज़ है, ज़बिया हलाल है, गोश्त हलाल है, वो एक अलग मसला। कुर्बानी की यहाँ बात हो रही, तो बहरहाल मेरी अगर राय ले साइंटिफिक इन बेसिस पे और वगैरह पे, तो मैं पहले से ही कहते आया कि ना करे तो बेहतर है। जिन इलाकों में इजाज़त नहीं है और वो अल्लाह के लिए कुछ करना ही चाह रहे हैं तो वो कर दे, एक अलग बात है, लेकिन आम एतबार से उसको ना किया जाए। लेकिन अगर आप पूछे फतावे, तो फतावे बहुत बड़े बड़े किबार उलमा के मौजूद है जिन्होंने कहा जायज़ है। जैसे कि हिंदुस्तान के अंदर सलमान अमृतसरी रहमहुल्लाह, उनका फतवा है कि जायज़ है कुर्बानी के लिए। तो बहरहाल मैं इतने बड़े उलमा का और उनकी जो एकेडमिक स्टडीज़ है और उनका जो लेवल है, मैं उसको डिनाई नहीं करता हूँ। मेरे अपने मशवरे के हद तक मैं कह रहा हूँ कि चूँकि अब साबित नहीं, साइंटिफिकली भी साबित नहीं है, फिर ज़कात में क्यों दिया जाता था? एहतियातन दिया जाता था। कुर्बानी में क्यों ना किया जाए? एहतियातन ना किया जाए। देने में चूँकि ज़कात का मामला सख्त है ना, फ़र्ज़ है वो, तो एहतियातन दे दी जाए, ज़कात के मामले में काउंट किया जाए, लेकिन कुर्बानी में काउंट ना किया जाए एहतियातन। वो भी एहतियात दी, चूँकि वो मशकूक चीज़ है, याद रखिए। तो लिहाजा बहरहाल ना किया जाए, मैं तो ये कहूँगा। हमारे इलाकों में जहाँ मजबूरी है, एक अलग बात है। अस्सलाम वालेकुम। आप भी हमारे इस काम में ताउन करें अपनी ज़कात और सदक़ात के ज़रिए। डोनेशन डिटेल्स के लिए डोनेट पर क्लिक करें। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आए हैं तो इसे शेयर करें और सबके हकदार बनें। रोजाना हमारे वीडियोस को पाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। हमसे दीगर सोशल मीडिया पर जुड़ने के लिए वीडियो में दिए गए आईडी को सर्च करें। जज़ाकल्लाह।